परहेज किस किस चीज का करना है, सभी लिख लीजिए। परहेज, परहेज में देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको चाय और चावल छोड़ना होगा। चाय और चावल छोड़ना होगा। यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको चाय और चावल छोड़ना होगा। ध्यान रखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चाय और चावल बिल्कुल पास नहीं आने देना है। यदि कोई व्यक्ति को चैन ही नहीं पड़ता है, उसका जीवन ही चाय है, तो उसको साफ बता दीजिए जो प्रोडक्ट 2 महीने में 3 महीने में काम करने वाला है, वो आपको 1 साल काम करने में लगा देगा। सीधी सी बात बोलिए। तो मैं समझ सकता हूं हमारे जितने भी साथी हैं सभी ने ये लिख लिया होगा, चाय और चावल। इसके साथ में उड़द की दाल, कटहल, बैंगन, अरवी। उड़द की दाल, कटहल, बैंगन और अरवी, जिसको कुछ अपने जैसे हमारे यहाँ इसको घुइया बोलते हैं, ये बहुत वादी हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं जिनका, जैसे कि वैसे तो जो छाछ होता है, मट्ठा होता है, वो भी वादी होता है, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और खासकर यानी मट्ठा भी इसमें जोड़ दीजिए, नहीं लेना चाहिए। और खासकर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी का लीवर फैटी है, लीवर की कोई सी कमी है, लीवर फैटी है या लीवर की किसी भी प्रकार की कमी है, तो आप ध्यान रखिए, आपको ऑयली चीज, मैदा की चीज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इसको त्याग देना चाहिए। तो साथियों, इन सब चीजों का परहेज करना पड़ेगा अगर आपको 100% रिजल्ट लेना है। तो दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, विशेष ध्यान रखिए, पानी लिख लीजिए। पानी, पानी की मात्रा 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर। अब आप समझ लीजिए, अगर 6 कैप्सूल खाते हैं तो कितना लेना है, 2 कैप्सूल सुबह शाम लेते हैं तो कितना लेना है, 3 सुबह शाम लेते हैं तो कितना लेना है। नहीं, 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर, 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर। ध्यान रखिएगा, ये मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। अगर आप 1 कैप्सूल ले रहे हैं तो आप 1.5 लीटर पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप 2 कैप्सूल ले रहे हैं तो आपको 3 लीटर पानी आपकी बॉडी में अंदर जाना चाहिए। यदि 4 कैप्सूल ले रहे हैं तो 5 से 6 लीटर जाना ही जाना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। अब मैं चलता हूं, आप समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आजकल समस्या किस चीज की आ रही है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी ये वायरस दोबारा से फिर प्रचंड होने लगा है, तो अपने घर के बच्चों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए इसको लिखिएगा, अपने घर के बच्चों के लिए किस तरह से इसको देना है, अपने घर के बच्चों के लिए किस तरह से देना है। मैं समझ सकता हूं आपने लिख लिया होगा अपने घर के बच्चों को किस तरह से देना है। तो नंबर 1 में डाल लीजिए, यदि आपके घर में बच्चा 2 साल का है, यदि आपके घर में बच्चा 2 साल का है, स्वस्थ है, देखिए खांसी जुकाम जो हो जाता है, नाक से पानी आना, ये सब कोई बीमारी क्रिएट नहीं करता है, लेकिन अगर इसको ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत बड़ी बीमारी इससे हो जाती है, निमोनिया भी हो जाती है और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन उसको लग जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इन बच्चों के लिए आपको क्या करना है, 1 कैप्सूल में से इसकी 8 पुड़िया बनानी है, यानी 8 डोज बनानी है। 1 कैप्सूल की 8 डोज बनानी है। 1 कैप्सूल के कैप को खोल लीजिए और उसकी 8 डोज बनानी है। और बच्चे को माँ के दूध में या शहद में, अगर 2 साल का बच्चा पानी में ले सकता है तो गर्म पानी में,
उसको चम्मच में घोल के आपको सुबह और शाम देना है। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं। सभी साथियों ने लिख लिया होगा। कोई भी 2 साल से नीचे का बच्चा है, यानी 2 साल तक का, तो एक कैप्सूल की 8 डोज बनाइए। कैप को खोल के उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो चूरा है, उसके 8 भाग कर लीजिए और उस बच्चे को शहद में, माँ के दूध में या गर्म पानी में आप उसको दे सकते हैं इन खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए। आजकल सर्दी का मौसम है, निमोनिया की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, तो आप इसमें दीजिएगा अपना ये रेनेटस नोवा, रामबाण काम करेगा। आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की पूरी सर्दी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना है कि 2 साल से नीचे के बच्चे को आपको क्या करना है, एक कैप्सूल के 8 हिस्से करने हैं। उसका कैप खोल दीजिए, उसके अंदर जो चूरा होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, जो सप्लीमेंट्स होता है, उसके आप 8 भाग कर लीजिए और उसकी पुड़िया बना के रख लीजिए। एक सुबह एक शाम कुछ खिलाने के बाद देना है। तो साथियों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यदि बच्चा 5 साल का है, यदि बच्चा 5 साल का है तो ध्यान रखना है, यदि 5 साल का बच्चा है तो उसको एक कैप्सूल के 6 हिस्से करने हैं। अगर स्वस्थ बच्चा है तो एक कैप्सूल के 6 हिस्से करने हैं, यानी 6 पुड़िया बनानी है 5 साल के बच्चे के लिए। 5 साल से नीचे के, यानी 2 साल से 5 साल का बच्चा है तो एक कैप्सूल की 6 पुड़िया बनानी है और उसमें से उसको गर्म पानी से, क्योंकि 2 साल से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा पानी पी लेता है, उसको गर्म पानी में घोल के आप थोड़ा सा पानी में, जितना वो पी सकता है उतना पानी में उसको पिलाना है। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम। फिर एक बार दोहराता हूं, यदि बच्चा 3 साल से 5 साल का है तो उसको एक कैप्सूल के 6 हिस्से, यानी 6 पुड़िया बनानी है और उसको पानी से, पानी में उसको घोल करके आप सुबह शाम कुछ खिलाने के बाद देंगे। साथियों, 5 साल से 10 साल का बच्चा है, 5 साल से 10 साल का बच्चा है, उसको देखिए 7 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको एक कैप्सूल के 3 हिस्से करेंगे। स्वस्थ बच्चे की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, स्वस्थ बच्चे की एक कैप्सूल के 3 हिस्से करेंगे और एक सुबह एक शाम उसको गर्म पानी में, और यहां से ही स्टार्ट होता है। कांच की बोतल बहुत जरूरी है, कांच की बोतल जिसमें एल्युमिनियम का ढक्कन हो, कांच की बोतल यहां बहुत जरूरी है। उसमें डाल करके इस हिस्से को, और 50 ml 100 ml जितना पानी बच्चा पी सकता है उसको हिला के कांच के गिलास में करके कुछ नाश्ते के बाद देना है। यदि, और ये सुबह शाम देना है, एक कैप्सूल के 3 हिस्से। ध्यान रखना है 7 साल तक के बच्चे को, यानी 5 साल से 7 साल। और यदि बच्चा 10 साल का है तो उसको आधा कैप्सूल सुबह, आधा कैप्सूल शाम, या अगर बीमार नहीं है तो वो सुबह एक कैप्सूल ले सकता है बोतल में घोल के। बोतल में तेज गर्म पानी डालेगा, उसी में कैप्सूल डाल देगा विद कैप के, और उसको हिलाना है, क्योंकि ये कैप जो है ये मेमोरी पे बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान रखना है, आंत के लिए बहुत अच्छा है, पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना है, इस कैप्सूल को आप 7 साल से 10 साल का बच्चा है उसको एक कैप्सूल या तो सुबह दे सकते हैं या उसको आधा कैप्सूल सुबह, आधा कैप्सूल शाम खाने के बाद दे सकते हैं। साथियों, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सुबह बच्चों को दलिया, ओट्स या दलिया बना के खिला के और इस सप्लीमेंट को दीजिए। कुछ भी नहीं करेगा, ना कोरोना वायरस करेगा, और भी कोई वायरस आएगा वो भी नहीं करेगा। और यदि कुछ भी खांसी जुकाम उसको चल रहा होगा तो देख लीजिए आप 5 से 10 दिन के अंदर में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।
तो याद रखना है इस चीज को, इस डोज को बच्चों की डोज के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे हमारे आज ऐसी सर्दियों में बहुत परेशान होते हैं, वो मानते हैं नहीं, जानते हैं नहीं, उनको खेलने से मतलब रहता है। तो ध्यान रखना है, बच्चों को चाय नहीं देनी है, ध्यान रखना, परहेज में उनको चाय बिल्कुल नहीं देनी है, चाय नहीं देनी है। जो आपका परहेज है वही बच्चों का भी परहेज है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं, मैं आ जाता हूं सबसे पहले बड़ों के लिए, जितने भी 10 साल से ऊपर के हैं, 10 साल से 15 तक का अगर कोई है तो उसका डोज रहेगा, ध्यान रखना, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। 10 साल से 15 साल तक का बच्चा 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। लेने का तरीका वही है, बोतल में हिला के घोल के लेंगे तो आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। अगर बोतल में हिला के घोल के नहीं लेंगे, साधारण ले लेंगे, तो आप समझ लीजिए आपको, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कांच के गिलास में भी घोल के लेते हैं, आप समझ लीजिए 60% रिजल्ट है उसका। और यदि कांच की बोतल में घोल के लेना शुरू कर दिया तो उसका 110% रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ध्यान रखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही कैप्सूल खा लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बीमारी, अपन खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहां से जाता है, गले से ही जाता है। और अक्सर आप देख रहे होंगे कि मुंह से ही बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं, ज्यादा बनती हैं मुंह से ही। जितनी बीमारी है, कैंसर को ले लीजिए, मुंह से ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। दांत की प्रॉब्लम देखिए, मुंह से ज्यादा मिलेगी। छाले मुंह में मिलेंगे आपको, गले में छाले मिलेंगे आपको, गले में खराश मिलेगी आपको। तो इस कैप्सूल को जब हम घोल के लेते हैं तो वो यहीं से सफाई कर देता है, यहीं से काम करना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखना है साथियों, विशेष ध्यान रखना है कि इसको यहां से, यानी 10 साल से ऊपर आप बोतल में घोल के लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक बार दोहरा देता हूं, बोतल में 1 या 2 कैप्सूल जितना भी है, वो जो आप डोज ले रहे हैं, उसको तेज गर्म पानी करिए, विद कैप को उसमें डाल दीजिए, पानी 150 ml 100 ml डाल लीजिए, जितना आप पी सकते हैं। उसको हिलाइए और हिलाइए, कम से कम 100-200 बार हिलाइए, कांच के गिलास में करके उसको आप खाने के बाद ले लीजिए। और ठीक आधा घंटे के बाद आप कितना भी पानी पी सकते हैं। पानी जितना पिएंगे, मैं जैसे 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर बताता हूं, तो उसको आप 2 लीटर भी पी सकते हैं, 3 लीटर भी पी सकते हैं। पानी जितना आप पिएंगे उतनी जल्दी आपके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। तो साथियों, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अब बात आती है, कुछ साथी कहते हैं कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर अगर हाई है, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी पेशेंट को आप स्टेटस नोवा को शुरू कराते हैं, ध्यान रखना, किसी भी पेशेंट को इस रेटस नोवा को आप शुरू कराते हैं तो स्टार्टिंग आप 1 सुबह 1 शाम 3 दिन तक या 5 दिन तक, और उसके बाद 2 सुबह 2 शाम कराना है। अगर कुछ उसको दिक्कत मालूम पड़ती है तो उसको बैक हुआना है, ध्यान रखना है। 2 4 5 दिन के लिए फिर बैक हुआइए और फिर आप उसको 2 सुबह 2 शाम देना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे कैंसर का हो, चाहे पैरालिसिस का हो, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम का हो, कोई भी हो, चाहे बीपी लो वाला हो, लेकिन आपको पहले स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 दिन तक आप 1 सुबह 1 शाम देना है और उसके बाद 2 सुबह 2 शाम कर देना है, ध्यान रखिएगा। वो व्यक्ति आपको बिल्कुल छोड़ नहीं सकता और वो आपको भगवान मानता रहेगा। जो भी व्यक्ति इसको अगर समझ के इस टाइप से करते हैं तो आप समझ लीजिए कतई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है और आपके सामने रिजल्ट 110% होगा ही होगा। एक चीज मैं भूल गया था, परहेज में एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, दारू नहीं पीनी है। इस कैप्सूल के साथ में, जैसे आपने सुबह कैप्सूल ले लिया,
दिन में जाकर के आपने ड्रिंक कर लिया या शाम को ड्रिंक कर लिया, ये बहुत उल्टा कर देगा और आप दुनिया में गाएंगे कुछ नहीं रेडस नोवा, बदनामी करेंगे। तो दारू पीने वाले को हम अब सभी साथियों से कहेंगे कि इस प्रोडक्ट को देना ही नहीं है। अगर वो दारू को नहीं छोड़ता है तो उसको देना ही नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत उल्टा कर देता है। और आपको पता है इस कमांडो ट्रेनिंग में ऋषिकेश पाठक जी बिल्कुल क्लियर ढंग से बताते भी हैं कि दारू के साथ में ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, बल्कि 8 घंटे के अंतराल में अगर आपने अंदर ले लिया तो वह बहुत उल्टा कर देता है। तो ध्यान रखना है, दारू वाले को नहीं देना है, ये वहीं पर लिख लीजिए परहेज में। साथियों नेक्स्ट में चलता हूं, बीपी हाई। बीपी हाई या हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी हाई या हार्ट की प्रॉब्लम लिखिएगा, बीपी हाई या बीपी प्लस या हार्ट की प्रॉब्लम। बीपी हाई हार्ट की प्रॉब्लम में क्या करेंगे आप, देखिए इसमें बहुत हमें सावधानी से बरतना होता है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम जिसको भी होती है उसका बीपी हाई होता है। बीपी हमें दो जगह से मिलता है, किडनी से मिलता है और हार्ट से मिलता है। तो अगर बीपी हाई हो रहा है तो वहां पर विशेष ध्यान रखना है आपको, वहां पर ध्यान रखना है कि एक कैप्सूल कम से कम 10 दिन तक ही चलाना है, सिंगल कैप्सूल। और वो सामने वाले को बोलना है आपको कि पानी आप जितना ज्यादा पिएंगे, देखिए एक कैप्सूल 1.5 लीटर में अपना एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन उसको पानी पीने को ज्यादा बताइए। एक कैप्सूल भी उसका बीपी का ब्लड प्रेशर जो होगा उसको बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कहीं वो चेक कराने पहुंच गया तो 10 पॉइंट 5 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वो दिक्कत में अपने में एहसास करेगा। तो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम के जितने भी लोग हैं उनको बताइएगा एक कैप्सूल आप 10 दिन तक लेंगे और 10 दिन के बाद एक सुबह एक शाम करेंगे। पानी की मात्रा उनको बढ़वाते जाइए। कोई ऐसा एक कैप्सूल ले रहा है तो 2 लीटर भी पीता है तो चलेगा, लेकिन एक सुबह एक शाम देना शुरू कर दिया तो उसको 3 लीटर पानी लेना ही लेना है। और फिर 10 दिन के बाद एक की बजाय 2 सुबह एक शाम कर देना है, यानी 20 दिन के बाद उसको 2 सुबह एक शाम कर देना है। और पूरा मंथ जैसे ही होता है आप क्या करेंगे, 2 सुबह 2 शाम कर देंगे। वो कैप्सूल जब तक अपना पूरा का पूरा खोज लेगा और उसकी बॉडी में एडजस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, कुछ साथी क्या करते हैं जिनका बीपी हाई हो रहा है और वो अक्सर क्या करते हैं, बहुत लोगों के मेरे पास फोन आया, गुरुजी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो समझना वहां गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीटिंग में ही नहीं आए होंगे, जबकि सबको मैसेज डल गया होगा, सबको पता होगा कि आज डोज पर बात होगी, कैप्सूल को कैसे लिया जाए। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है कि बीपी और हार्ट वाले व्यक्ति को एक कैप्सूल कम से कम 10 दिन तक देना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बीपी और हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो सादा पानी से ही देना है, ताजा पानी से, नल के पानी से, समर के पानी से नहीं, ताजा पानी से देना है, गर्म पानी से नहीं देना है। ये नोट बनाइए आप इसको। किसी का भी बीपी हाई है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको सादा पानी से ही देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है और शुगर की प्रॉब्लम है, भाई साहब वो अपना अंग्रेजी ट्रीटमेंट जो भी ले रहा है लेना है, उसको मना मत करिए, उसको लेना है, क्योंकि उसकी बॉडी में 1 महीना लग जाएगा आपके पूरी डोज को सिलेक्ट होने में। तो उसको क्या करना है, अपनी एलोपैथ जो भी दवा ले रहा है या जो भी ले रहा है, आयुर्वेद ले रहा है, होम्योपैथ ले रहा है, वो लेते रहना है, क्योंकि अपने कैप्सूल को सेट होने में 1 महीना उसकी बॉडी में लग जाएगा। तो जिनका बीपीआई होता है उनको क्या करना है, 10 दिन तक एक कैप्सूल देना है, 10 दिन के बाद एक सुबह एक शाम कराना है, और फिर 10 दिन के बाद 2 सुबह एक शाम कराना है, और उसके बाद में 2 सुबह 2 शाम करा देना। नहीं, 40 दिन में उसका पूरा डोज सिलेक्ट हो पाता है। ध्यान रखिए, कभी भी आपको कोई भी ये खबर नहीं करेगा, और पानी की मात्रा बढ़वाते जाइए, ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिए, इसको मस्ट में लिखिए, मोस्ट में लिखिए कि पानी एक कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर दिलवाना है, अगर आपको कोई किसी से शिकायत नहीं चाहिए तो, याद रखना है। तो मैं कोशिश करूंगा सभी लोगों ने
लिख लिया होगा। बाकी की देखिए एक एक बीमारी में नहीं लिखाऊंगा, ध्यान रखना। बाकी की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, देखिए देना किसको नहीं है इसको नोट कर लीजिए आप, देना किसको नहीं है इसको नोट कर लीजिए। देखिए गर्भवती मां को नहीं देना है, ध्यान रखना। गर्भवती मां को नहीं देना है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं उनको नहीं देना है। माताओं को दूध छोड़ करके अगर वो ऊपर का दूध बच्चे पीना शुरू करते हैं तो माताओं को दे सकते हैं, यानी जो माता बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको नहीं लेना है। डायलिसिस, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, ध्यान रखिए। क्रेडिनाइन 9 जैसे ही 8.5 या 9 पर जैसे ही क्रेडिनाइन पहुंचता है तो पानी पीना डॉक्टर बंद करा देते हैं, आधा लीटर मुश्किल से पूरे दिन में। तो आपको क्या करना है, उन पेशेंटों को नहीं छेड़ना है, ध्यान रखना है, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि अपने कैप्सूल को, एक कैप्सूल को कम से कम 1.5 लीटर पानी चाहिए, तो किडनी वाले को नहीं देना है। और इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। कितने भी रोगी हैं, कोई भी रोगी है, किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसके लिए जरूर लिख लीजिए। अगर कोई किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखना है पति पत्नी को, ध्यान रखना है पति पत्नी दोनों को 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल खाना है, लेकिन उनको भी बता देना है 3 दिन तक आपको, 5 दिन तक एक सुबह एक शाम लेना है, उसके बाद 2 सुबह 2 शाम करना है। और दोनों ने अगर मेरे दोस्त खा लिया तो याद रखना है, कुछ भी अंदर हो मैं नहीं जानता हूं, कुछ मैंने देखा, मैंने कई सारे ऐसे रिजल्ट लिए हैं कि उसकी ट्यूबें ब्लॉक और उनके घर में खुशियां आ गई हैं। तो ध्यान रखना, हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमें इसको नहीं देना है, सभी को देना है। मेरे भाई साहब भी कहना, वो साफ साफ बात कहना है कि आपने 50,000 लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं, यहाँ पर 5-6 हजार रुपए की बात है। एक बार कोशिश करिए, 3 महीने तक इसको खा के देखिए, 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ नजारे समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है साथियों, विशेष ध्यान रखना है इसके लिए। किसी को गैंग्रेन, गैंग्रेन ध्यान रखिएगा, गैंग्रेन भगंदर, गैंग्रेन यानी जो पैर कटने वाला होता है उसमें कोई भी घाव हो जाता है तो वो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाता है, और ये गैंग्रेन डायबिटीज में होता है, ध्यान रखना है। डायबिटीज में क्या होता है, वो डॉक्टर पैर काटने के ही लिए बोलता है, याद रखना मेरे दोस्त। उस घाव पर उसको 3 सुबह 3 शाम कैप्सूल देना शुरू करेंगे, 2 से काम नहीं होगा। ऐसे समझिएगा अजय वो भी कैंसर, भगंदर को आप समझिए कैंसर। अगर 2 कैप्सूल से नहीं समझ में आता तो 3 सुबह 3 शाम कराइए, यानी गैंग्रेन और भगंदर, इनमें विशेष ध्यान रखना है आपको। किसी को भी गैंग्रेन यानी किसी का पैर कटने वाला है तो उसमें क्या करेंगे, गुलाब जल में, और जितने भी कैंसर वाले रोगी हैं जिनके घाव हैं, ध्यान रखिए, गुलाब जल लीजिए 100 ml, उसमें 10 कैप्सूल डालिए खोल के, उसको हिलाइए, और हिलाने के बाद उसको जहां भी घाव हो, गैंग्रेन पर भी कैंसर पर भी, कहीं भी घाव है उस पर आप लगाना शुरू कर दिए। अकोता, अकोता अगर किसी को हो जाए, अकोता बहुत खराब होता है, वो जीवन जीवन आदमी परेशान रहता है, लेकिन अकोता के यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट लिए। हमारे अरविंद साक्षी जी की टीम में, अरविंद जी हैं नंगला वाचिल से, उन्होंने अपना अकोता ठीक किया है, ध्यान रखिए। तो उस पर क्या है, गुलाब जल में आपको क्या करना, 10 कैप्सूल मिला लेना है। जहां भी घाव वाली समस्या है, चाहे कैंसर का हो चाहे और कोई घाव वाली समस्या है, तो वहां पर आप इसको गुलाब जल में मिला करके उस पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, उस घाव पर इसको बूंद बूंद करके या रुई की फुर्सदी बना के उससे आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उतना जितना उसमें लगाना हो, वो क्या होता है, कुछ लोग रुई के फुआ से लगा लेते हैं और फिर उसी में बोरते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, डुबोना नहीं है। आप उतने गुलाब जल को अलग निकाल लीजिए, उसमें नहीं डालना। तो साथियों आप लोगों ने समझा
कि किस तरह से हमें डोज देना है। अब मैं एक बात करता हूं आपसे कि वेट का भी हिसाब होता है। जैसे किसी का वेट 1.25 कुंटल है, ध्यान रखना, किसी का वेट 1.25 कुंटल है और उसको डायबिटीज है। आप सोचते हैं गुरुजी ने तो बताया कि 2 सुबह 2 शाम ही देना है, रिजल्ट नहीं ले पाओगे। अगर 70 केजी तक का वेट है तो आप 2 सुबह 2 शाम से रिजल्ट बहुत अच्छे ले पाएंगे। 70 केजी से, ध्यान रखना, 70 केजी से अगर 100 केजी तक का कोई भी व्यक्ति है तो उसको 3 सुबह 3 शाम लेने पर ही रिजल्ट आएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो यदि कोई 1.25 कुंटल का है, 1.25 कुंटल का, तो दिन में 3 बार देना पड़ेगा, 2 सुबह 2 शाम और 2 दोपहर, या 3 सुबह 3 शाम उसको भी, तब जाके रिजल्ट पा पाएंगे। देखिए होता क्या है, आप समझ लीजिए, जो एक बर्तन है 1 केजी और एक बर्तन है 50 केजी, तो 1 केजी वाले में अगर 1 केजी डाला जाएगा तो वहां तो बर्तन पूरा फुल हो जाएगा, लेकिन 50 केजी वाले में 1 केजी मालूम भी नहीं पड़ेगा। बस ठीक उसी तरह से समझ लीजिए कि अगर वेट उसका देख लीजिए कि उसकी बॉडी कैसी है। थोड़ा सा मैं थायराइड पर बात करूंगा। थायराइड में कोई भी व्यक्ति, अब पहले रिजल्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम उसको 1 साल के लिए बोलिए मेरे दोस्त, 1 साल के लिए। लेकिन थायराइड के साथ में 3 महीने में उसको इतना रिजल्ट आ जाएगा, जैसे उसके हाथ पैरों में टूटन, छूने से दुखना, ठीक है ना, पेट साफ ना होना, थायराइड में अक्सर होता है पेट साफ ना होना, थायराइड वालों को पाइल्स अक्सर हो जाती है, ठीक है ना, तो उसमें उनको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि थायराइड वाले जितने भी हैं उनको आप 1 साल से नीचे की बात करिए ही मत। अगर उसने 6 महीने खा के बंद कर दिया, थायराइड दोबारा से फिर आ जाएगा। 12 महीने के लिए बोलिए। तो साथियों ध्यान रखना, इस चीज पर विशेष ध्यान रखना, विशेष। आपको कभी भी कहीं से भी विफल होके नहीं लौटना पड़ेगा। साथियों मैं एक बात और करना चाहूंगा आप लोगों से, समय बच गया तो कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से परहेज का आप ध्यान रखिए।